तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अपने से छोड़ने से दे, मुश्ताक खुशबू को कभी भी कबूल नहीं करेगा। ये सामने उंगली उठाकर बात करती हो? क्यों? कौन हो तुम? फिरौन हो तुम, फिरौन। किस मर्दूद से मिला दिया तुमने मुझे? तुम्हारी इतनी जुर्रत! सात औरत! जाना हमें बाजाई का बहुत ख्याल रखना है। मुन्ना, तू क्या समझता है मैं कोई कमी रखूंगी? वो मेरी कल भी बेटी थी, वो मेरी आज भी बेटी है। अब तो मैं इसका ज्यादा ख्याल रखूंगी। साहब ने बोला है इसे अंदर रखो, वहाँ ज्यादा आराम से रहेगी। साहब की मेहरबानी। अम्मा, मेरा बच्चा अल्लाह मियां ने ले लिया। अम्मा, बच्चा अल्लाह मियां ने। मेरी बच्ची, अल्लाह की यही मर्जी थी, उसकी चीज थी, उसने ले ली। बाबा, बेटा तुम्हारा बदनसीब बाप कुछ नहीं कर सकता। मत रो मेरी बहन, मत रो। बाबा तेरे आंसू दिल को तकलीफ देते हैं, दुख आते हैं इसे। मत रो मेरी बहन, मत रो। जा ले जा, इसे अंदर जाके लिटा दे। जा बेटा, जाके आराम कर। चल बेटा, उठ चले, अंदर चल बेटा, आराम कर। हाँ चल, आराम से। आराम से। शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद
दिल तेरी निगाह नाज से मस्त मुझे बना दिया। तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया। अर्श से लेके फर्श तक। नूर बेटा, तू फिर रो रही है? रोना तो शायद मेरे नसीब में लिख दिया गया अम्मा। नहीं बेटा, ऐसे ना बोल। ये सब अल्लाह की मर्जी है, ये सब आजमाइश है उसकी तरफ से। और तू तो पढ़ी लिखी है मेरी बच्ची। वो देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। कभी दुख देता है, कभी बहुत सारा सुख देता है। उसके हर काम में बेटा कोई भलाई होती है। चुप हो जा तू। फिर मेरी क्या बेहतरी अम्मा, फिर मेरी क्या भलाई? मैं तो अकेली रह गई हूँ, कोई नहीं रहा मेरे दुनिया में। नहीं नूर, ऐसे ना बोल। तू अपने बाबा को भूल गई है, अपने भाई को भूल गई है। हम तेरे कुछ नहीं लगते। शाहनवाज की बात, मेरा बच्चा है, मेरे लिए सब कुछ था। मेरा तो इस दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। सब्र कर तू मेरी बच्ची। अच्छा देख, मैं तेरे लिए यखनी बना के लाई हूँ, पी ले मेरी बच्ची। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए। सलाउद्दीन के घर गई थी ना तुम? जी हाँ, क्यों, क्या मेरा वहां पे जाना मना है? नहीं नहीं बेटा, कैसा था मेरा सलाउद्दीन? कहाँ रहता है वो? जानू में। तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने भाई के लिए? कोई भाई नहीं है मेरा, मर चुका है वो मेरे लिए। नहीं छोड़ूंगा उसे, न चैन से बैठूंगा और ना बैठने दूंगा उसे। मुश्ताक, आप बिला वजह इतना गुस्सा कर रहे हैं। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब तुम मुझे बताओगे कितना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है? हाँ, दरमियान में मत बोला करो, जब मैं बोला करूं तो। नहीं लगती मुझे औरतों की आवाज अच्छी। हे बाबा, रोटी खा। मुझे भूख नहीं है, जा तू जाके खा ले। बाबा, बाबा,
तेरी हालत ठीक नहीं है, अभी तो बीमारी से उठ है। अरे खाना नहीं खाएगा तो ताकत खत्म हो जाएगी। अल्लाह साईं ना करे, अरे खुद ही तो कहता है अल्लाह साईं की अल्लाह जाने। पता नहीं क्या भलाई थी इसमें, गुड्डू की आखिरी निशानी भी हमसे छीन ली उसने। मेरे हाथों में बिल्कुल छोटा सा गुड्डू लगता था, वही मासूम सा चेहरा, वही ऐसा लग रहा था अभी आंखें खोलेगा और मुझे बाबा कह के बुला देगा। दादा दादा की आवाजें मेरी कानों में गूंजती थी, कितनी हसरत थी। उसे अपने कंधों पे बिठाकर गलियों में बाजारों में फेरने की। अरे मुन्ना, मुन्ना वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। पता नहीं क्यों अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। उसकी मसलतें, उसकी मसलतों को कौन पहुंचे कभी। सब्र ही है, सब्र। खाना खाने का थोड़ा सा खाएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं खाऊंगा मैं खाना, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। घर तो काफी अच्छा सेट कर लिया खुशबख्त, वेरी नाइस। अच्छा मैं ये फोन लाया हूँ आपके लिए, अब कोई परेशानी होगी, कोई मसला होगा तो आप मुझे फोन कर सकती हो। पता नहीं मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मुश्ताक आया था। क्यों? पता नहीं। कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने आपसे? की थी। क्या कह रहा था? क्या बदतमीजी? लेकिन ना, मैंने इस दफा उसकी बदतमीजी का जवाब ऊपर से दिया है और वो मुझे धमकी भी देके गया है। धमकी देके गया? क्या धमकी देके गया? अब क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अब अलग तो रह रहे हैं हम, क्या चाहता है वो हमसे? क्या कह के गया? कह रहा था कि तुम्हें सलाहुद्दीन के साथ खुश नहीं रहने दूंगा, तलाक करवा के रहूंगा। घर नहीं बसने देगा, तलाक दिलाएगा। रुको, आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आप क्यों मुझसे माजरत कर रहे हो? का तो कोई कसूर नहीं है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि आप सुकून से रहो, खुश रहो, भाई की हरकतों की वजह से सारे किए किराए पर पानी फिरता था। आप क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हो? मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। खुशबख्त, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं जानती हूँ ये बात। मैंने जिंदगी में इतना कुछ सहा है ना कि मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है। पर मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। चाय लाती हूँ। क्या करूं मैं इस भाई का? पानी कहाँ चला गया? मुश्ताक, कहाँ थे तुम? वक्त देखा है तुमने? मसरूफ था कहीं पे। कहाँ मसरूफ थे? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। इतने सवालात अम्मी मुझसे मत किया करें। अब कदम कदम की खबर तुम्हें देने से रहा। रुको मुश्ताक। मुश्ताक, मुझे तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं लग रहा। मुझे बताओ मामला क्या है? अम्मी खुदा के लिए, देखो, सलाहुद्दीन के लिए आप कोई मुश्किल पैदा मत करना। सलाहुद्दीन के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा।
हाँ अलबत्ता, उस लड़की को सबक जरूर सिखाऊंगा। अब क्या किया है खुशबख्त ने? नाम मत लीजिए उसका। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा उसने, मेरे। अब मैं उसे बताऊंगा कि एक मर्द की गैरत, उसकी इज्जत, उसकी खुददारी पर हाथ डालने वाले का हाथ कैसे चलता है। बहुत बड़ी गलती की है उसने, बहुत बड़ी गलती की है अम्मी उसने। एक औरत होके एक मर्द से टकराने की जुर्रत की है। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि मरते दम तक नहीं भूलेगी। मुश्ताक, खुशबख्त ने थप्पड़ मारा मुश्ताक के। रोज लड़की। क्या चाहते हो तुम? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? तुमने मेरी जिंदगी को हराम बना दिया है। अब अगर तुमने मुझे कॉल की ना तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लेना तुम, घटिया इंसान। अरे सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही दूंगा। अरे इतने लोगों में उसे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? वो तो दुल्हन बनी बैठी होगी, टेंशन मत लो। हाँ, मैं सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। मेरी जान, तुम हो ही इतनी हसीन। आई लव यू। महानूर, खुदा के लिए मेरी पूरी बात सुन ले। आप जिस लड़के से शादी करने जा रही हैं वो हम तीनों में से एक है। जिन्होंने महर की जिंदगी बर्बाद की थी। कदम कदम हर साजिश में मेरे साथ था वो। प्लीज महानूर, मेरे मैसेज का जवाब दें। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। क्या नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया इसने? हेलो हेलो, मैं यहाँ परेशान बैठी हूँ और तुम? क्यों, क्या हुआ? और इतनी रात को कैसे फोन किया तुमने? मुश्ताक कहाँ है? सो रहा है कमबख्त घोड़े बेच के। तुम्हें पता है, पूरी पूरी रात मुझसे पाँव दबाता है और आज तो उसने मेरे ऊपर हाथ ही उठा लिया। क्या दिमाग खराब है क्या उसका? न जाने मैं किस तरह यहाँ पर बैठी हुई हूँ, कितनी मैं मजबूर हूँ कि इस जैसे जंगली इंसान की मार खाकर भी इसके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ अपनी अम्मी के घर और यहीं आकर रुको, कोई जरूरत नहीं वापस जाने की। अम्मी के घर आ जाओ? पागल हो रहे हो? जानते नहीं हो क्या मेरे माँ बाप को? बहनों ने बताया ना, 2 थप्पड़ और मारेंगे मेरे मुंह पे और कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती होगी जो उसने ऐसा किया। मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना, मेरे घर वाले भी मेरे दुश्मन है। अच्छा देखो, तुम अभी सोने की कोशिश करो, हम सुबह बात करते हैं। ये तो पागल इंसान है, इतनी अच्छी बीवी को कोई मारता है? देखो जरा, मुझ जैसी नेक, शरीफ और फरमाबरदार बीवी उसे कहाँ मिलेगी?
डैड मुनीर को बाहर भेज रहे हैं बिजनेस के लिए। रोक लिया मैंने। मेम साहब कह रही है कि ये भी मेरे साथ बाहर जाएंगी। डैड मुझे बाहर भेज रही है ना, तो हम हफ्ता 3-4 दिन में निकल जाएंगे। क्यों डैड? हाँ। मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरी कोई बेटी हो जिसे मैं अपने गले से लगा कर रखूं, हथेली का छाला बना के रखूं। बस अल्लाह की शान है, उसने एक बेटा मुझसे ले लिया तो उसके बदले में मुझे बेटी दे दी। किस कदर जल्द बदल